मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णाश्रम या वर्णाश्रम व्यवस्था। जो एमपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी जो यूनिट फर्स्ट है उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था सिलेबस में दिया हुआ है, और आज हम वर्णाश्रम व्यवस्था का जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वर्णाश्रम व्यवस्था को समझने से पहले हमको वर्ण व्यवस्था समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वर्ण व्यवस्था क्या होती है। तो देखिए, वर्ण व्यवस्था में जो वर्ण है, वर्ण का जो प्रारंभिक अर्थ जो लगाया गया वो लगाया गया रंग से। ठीक है, तो वर्ण का एक अर्थ होता है रंग, और दूसरा जो इसका अर्थ निकाला जाता है वो है वर्ण। वर्ण का मतलब होता है चुनना या वर्ण करना। ठीक। सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत में कर्म के आधार पर अलग अलग प्रकार के लोग थे। सामाजिक व्यवस्था की जब शुरुआत हुई तो कर्म के आधार पर अलग अलग प्रकार के लोग थे। ठीक। हर कोई व्यक्ति अलग अलग कर्म करता था, तो ये वाली बात थी। हर मनुष्य के कर्म अलग अलग हैं और कर्म के आधार पर ही समाज का क्या किया गया, विभाजन किया गया। प्रारंभ में सभी लोग एक जैसे थे, अर्थात सभी लोग ब्राह्मण थे। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में सभी लोग ब्राह्मण थे और सभी लोग ब्राह्मण का ही काम करते थे। ब्राह्मण का यहाँ जो अर्थ लगाया जाता है वो लगाया जाता है कि सभी लोग क्या थे, ज्ञानी थे। सभी लोग ज्ञानी थे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, समाज में बुराई आना शुरू हुई और लोगों ने अलग अलग पेशा या अलग अलग व्यवसाय जब चुनना शुरू किया, तो उस व्यवस्था के आधार पर पूरे समाज को चार भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक। प्रारंभ में सब लोग ब्राह्मण थे, सभी लोग ज्ञानी थे, सबको ज्ञान था, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, समाज में बुराई आई और लोगों ने अपनी स्वेच्छा से अलग अलग जो है पेशे या व्यवसाय चुनना शुरू किया, और इस आधार पे समाज का विभाजन हो गया। लोगों द्वारा नए नए कर्मों का चुनाव किया जाने लगा, अतः इस आधार पर कर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन होने लगा। इस प्रकार समाज में चार वर्ण बने। किसके आधार पे? कर्म के आधार पे। ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के संदर्भ में हुआ है। ठीक है, तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन किसके संदर्भ में हुआ? रंग के संदर्भ में। और जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है और 10वें मंडल के अंतर्गत जो पुरुष सूक्त है उसमें चार वर्णों की बात बताई गई। ठीक, तो इस तरीके से अब यहाँ वर्ण का क्या मतलब था, देखिए इसमें दो वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। मुख्यतः शुरुआत में ऋग्वेद में सर्वप्रथम दो वर्णों की बात कही गई है, और बाद में जाके फिर वो उसके 10वें मंडल में चार वर्णों की बात कही गई। तो दो वर्ण कौन कौन थे? एक आर्य वर्ण था और दूसरा दास वर्ण था। तो आर्य वर्ण मतलब आर्य लोग आए कहाँ से थे? मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मुलर ऐसा मानते थे। तो आर्य लोग कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो 7 नदियाँ हैं, सरस्वती और सिंधु और वो पूरी जो नदियाँ हैं, व्यास, झेलम, तो इन सब की जो आजू बाजू का जो क्षेत्र है उसको सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पे आर्य निवास करते थे और आर्य गोरे रंग के होते थे, जबकि जो दास वर्ण के लोग होते थे वो काले होते थे। और ये जो दास वर्ण के लोग थे, ये आर्य वर्ण के लोगों की क्या करते थे? सेवा किया करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चार वर्णों की बात कही गई है। प्रारंभ में ऋग्वेद में दो वर्णों की बात कही गई, लेकिन इसका जो 10वां मंडल है वो चार वर्णों की बात करता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की बात आती है। और लेकिन ये जो व्यवस्था थी कर्म आधारित व्यवस्था थी। अब इसमें ये भी कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। ठीक है, ब्रह्मा के मुख से किसका जन्म हुआ? ब्राह्मण का जन्म हुआ। इसलिए आप देखना जितने भी आप ब्राह्मण मिलेंगे उनका जो वाणी चातुर्य होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और काफ़ी पुराण उराण सुनाते हैं, तो उनकी आदत में ये बातें शुमार हो जाती हैं। उसके अलावा ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ, मतलब जो क्षत्रिय है वो तलवार उठाकर अपनी भुजाओं से ही युद्ध करेगा और समाज की रक्षा करेगा। जो ब्रह्मा की जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ। अब कोई वैसे होगा, बनिया होगा, तो इधर उधर घूमेगा फिरेगा अपने पैरों से, तभी तो व्यापार व्यवसाय करेगा और अपना पेट भरेगा। ठीक है, और ब्रह्मा के चरणों से किसका जन्म होता है? शूद्र का जन्म होता है, ऐसा माना जाता है। तो पैर जो होता है शरीर का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है, और उसी तरीके से समाज में जो सबसे निचला दर्जा दिया गया वो शूद्रों को दिया गया, और उनको ये कहा गया कि आप ऊपर के जो तीन वर्ण हैं आप इनकी क्या करेंगे? सेवा सत्कार करेंगे। क्योंकि शूद्रों को शूद्र ऐसा वर्ग था जो दारू पीना, मांस मटन खाना, इस तरीके के जो है कर्मकांड किया करते थे। ठीक है, इस कारण ही इनको सबसे हे दृष्टि से देखा जाने लगा और सबसे नीचे तबके में इनको रखा गया समाज के
धड़े में। अब हम देख लेते हैं कुछ और बातें। अब यहाँ देखिए, मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं। कितने प्रकार के गुण होते हैं मनुष्य में? मुख्यतः 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक सतोगुण जिसको सत्व कहते हैं, एक रजगुण होता है और तम गुण होता है। तो सतोगुण वाला होगा, जो ब्राह्मण होते हैं उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? सतोगुण पाया जाता है। मतलब जितने भी अच्छे मानवीय गुण आपको देखने को मिलेंगे किस में मिलेंगे? ब्राह्मणों में मिलेंगे, ठीक है। और ब्राह्मणों का रंग सफ़ेद होता है, याद रखिएगा। उसके बाद में जो रजगुण है, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कुछ भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते और गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं और इनमें थोड़ी दया ममता होती है और ये लोगों के लिए बिल्कुल हमेशा खड़े रहते हैं। तो ऐसे गुण को रजगुण कहा जाता है और रजगुण पाया जाता है क्षत्रियों में, और क्षत्रियों का रंग होता है लाल, और क्षत्रिय एक प्रकार के योद्धा होते हैं। और जो वैश्य होते हैं उनमें कुछ मात्रा में रजगुण भी पाया जाता है और कुछ मात्रा में तम गुण पाया जाता है। तम गुण मतलब जिसको हम लोग तामसिक गुण कहते हैं, ठीक है। तो वैश्यों में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, थोड़े तम गुण भी पाए जाते हैं, थोड़े रजगुण भी। मतलब ये थोड़े समाजसेवी किस्म के भी होते हैं और थोड़े से लुटेरे किस्म के भी होते हैं। लेकिन जो तम गुण होता है मुख्य रूप से शुद्ध रूप से पाया जाता है शूद्रों में, ठीक है। मतलब ये क्या काम करते हैं? मांस मदिरा का सेवन करना, चोरी करना, हत्या करना, लूटपाट करना, ये सारा काम कौन किया करते थे? शूद्र किया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से समाज का डिवाइडेशन होता है गुणों के आधार पे भी। महाभारत के शांति पर्व में, वैसे आप लोग याद रखिएगा महाभारत में 18 पर्व है। 18 पर्व में जो शांति पर्व है में वर्णों का उल्लेख मिलता है। शांति पर्व में काय का उल्लेख मिलता है? वर्णों का उल्लेख मिलता है। अब शांति पर्व हुआ क्या था? जब महाभारत में जो भीष्म पितामह थे वो बाणों की सैया में जब लेटे हुए थे और पांडव लोग उनके पास जाते हैं तो वो वर्ण व्यवस्था और वर्णाश्रम व्यवस्था, दोनों व्यवस्थाओं के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा करते हैं पांडवों के साथ में और भगवान कृष्ण के साथ में, ठीक है। हर्षचरित में हर्षवर्धन को वर्णाश्रम का पोषक कहा गया है, ठीक है। हर्षचरित में हर्षवर्धन को क्या कहा गया है? वर्णाश्रम का पोषक कहा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको द्विज कहा जाता है, क्योंकि उपनयन संस्कार इन तीनों का ही होता था। अर्थात उपनयन संस्कार के बाद दोबारा जन्म होता है, ऐसा माना जाता है या ऐसी मान्यता है। उपनयन संस्कार का हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि उपनयन संस्कार जो होता है कि जब बच्चा हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है तो उसी को उपनयन संस्कार कहते हैं। इसी को जनेऊ संस्कार या इसी को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। अब जो अलबरूनी थे इन्होंने बताया कि वैश्यों और शूद्रों की स्थिति समाज में एक जैसी थी। मतलब वैश्यों की वही स्थिति थी जो शूद्रों की थी, दोनों की स्थिति एक जैसी थी समाज में। अब अलबरूनी कौन थे? अलबरूनी जो थे ये मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत में आए थे, ठीक है। और इन्होंने भारत का अच्छा खासा इतिहास भी लिखा है। महाभारत में ब्राह्मण का रंग सफ़ेद, क्षत्रिय का रंग लाल, वैश्य का रंग पीला और शूद्रों का रंग काला होने का वर्णन मिलता है। कहाँ पे? महाभारत में, ठीक है। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या है आप लोग मेरे को वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। प्रारंभ कर्म के आधार और कालांतर में यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। प्रारंभ में जो वर्ण व्यवस्था थी कर्म आधारित थी, मतलब ऋग्वैदिक काल में, लेकिन ये बाद में क्या हो गई? उत्तर वैदिक काल आते आते, क्योंकि समाज में जो शक्तिशाली वर्ग था वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, इसलिए उन्होंने समाज का कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया, कुछ ऐसा तंत्र बना दिया जिससे ये व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर शक्तिशाली वर्ग कौन था? तो यहाँ पे शक्तिशाली वर्ग था ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को जन्म आधारित बना दिया क्योंकि वो अपनी समाज में एकाधिकार चाहते थे, एक छत्र राज चाहते थे, है ना। तो अपनी मोनोपोली चलाने के लिए उन्होंने इस व्यवस्था को जन्म आधारित कर दी। मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं हूँ, कृपया करके कोई ऐसा ना समझे कि मैं ब्राह्मणों का विरोधी हूँ। ब्राह्मणों के लिए 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला कर्म देखिए, वेदों की शिक्षा देने का काम, और ठीक ये कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। बिना पैसों के काम करना पड़ेगा, मतलब बिना पैसों के आपको शिक्षा देनी पड़ेगी। सौदेबाजी किसी किस्म की नहीं करेंगे आप, ये ब्राह्मणों के ऊपर एक ऑब्लिगेशन था। उसके अलावा आपातकाल में ब्राह्मणों के 3 कर्म बताए गए हैं। अब आपातकाल में कौन कौन से 3 कर्म हैं वो आप यहाँ देखिए। अब आपातकाल में ब्राह्मण क्या क्या कर सकता है? आपातकाल में खेतों में दानों को बीनकर वो उसको पकाकर भोजन कर सकता है। जो दाने होते हैं उनको पकाकर वो भोजन कर सकता है। आपातकाल मतलब बड़ी भीषण स्थिति आ जाए, कुछ ऐसा उनके सामने परिस्थिति निर्मित हो जाए ब्राह्मणों के समकक्ष, तो वो क्या कर सकते हैं आपातकाल में? तो खेतों में दानों को बीनकर भोजन को पकाकर वो भोजन कर सकते हैं, ठीक है। आपातकाल में लोगों से दान मांगना चाहिए। मतलब क्या मांगना चाहिए? कि लोगों से दान मांगना चाहिए कि आप मेरे को थोड़ा सा दान दें ताकि मैं अपना उदर पोषण कर सकूं।
कृषि भी कर सकता है, याचना कर सकता है, या व्यापार भी कर सकता है। कृषि भी कर सकते हैं, लोगों से याचना कर सकते हैं, या व्यापार भी वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 चीज़ों का व्यापार जो है ब्राह्मण नहीं करेगा, इस तरीके से बात कही गई है। ब्राह्मण तेल का व्यापार नहीं करेगा, ब्राह्मण नमक का व्यापार नहीं करेगा, और ब्राह्मण जो है चमड़ों का व्यापार नहीं करेगा। यह पूर्णतः वर्जित माना गया है। आपातकाल में भी भले ब्राह्मण मर जाए, लेकिन इन तीनों चीज़ों का वो व्यापार नहीं करेगा। लेकिन आजकल तो सब चल रहा है भैया। क्षत्रियों के कर्म देख लीजिए। क्षत्रिय क्या काम करेगा? समाज का रक्षक होगा, गलत चीज़ों के खिलाफ वो आवाज़ उठाएगा और समाज में न्याय व्यवस्था बनाए रखेगा और लोगों को हानि से बचाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सत्य बात है। वैश्य का कर्म क्या है? व्यापार करना, कृषि करना, अर्थ कमाना, धर्म कमाना, कुल मिला के व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस करना, ये वैश्यों का काम है। वैश्य मतलब बनिया, है ना। महात्मा गांधी भी इसी समाज से ऐसे थे, वैसे थे। शूद्र का कर्म क्या है? अब शूद्र का कर्म देखें, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना और समाज की गंदगी की जो है सफाई करना। मतलब समाज में जो भी गंदगी है उसकी सफाई कौन करेगा? शूद्र। इसलिए शूद्रों को बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता था और सबसे निम्नतम स्तर पे जो है समाज में शूद्र ही हैं। वर्तमान में भी शूद्रों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। आज भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर इनको बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि संविधान ने बहुत सारे इनके लिए आर्टिकल बनाए हैं। खैर छोड़िए, आश्रम व्यवस्था को हम लोग देख लेते हैं। आश्रम का अर्थ है ठहरना या ठहराव। जीवन की अवधि को 100 वर्ष मानकर हर अवधि मतलब हर एक आश्रम के लिए 25 वर्ष डिसाइड किए गए या निर्धारित किए गए। कर्मों के आधार पर 4 आश्रमों का वर्णन हमको मिलता है और चारों आश्रमों को चारों वर्णों के लोगों द्वारा अपनाया जाएगा। मतलब किसी एक वर्ण के द्वारा नहीं, चारों वर्णों के लोग जो हैं इस आश्रम व्यवस्था को अपनाएंगे और उसी के तहत अपने जीवन को संचालित करेंगे। अब 4 आश्रम कौन कौन से हैं थोड़ा ये देख लीजिए। हालांकि सर्वप्रथम जो चारों आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है वो जाबाली उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? हमको जाबाली उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा आश्रमों का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही आश्रमों का उल्लेख मिलता है, चौथे आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। और ये जो जाबाली ऋषि हैं इन्हीं के आधार पर इनका नाम जाबाली उपनिषद रखा गया है और जबलपुर का नाम भी जाबाली उपनिषद, जाबाली नाम के ऋषि के नाम के ऊपर ही रखा गया। अब हम लोग देख लेते हैं जो ब्रह्मचर्य है आश्रम है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है इसका जो अवधि है वो 0 से 25 वर्ष है। मतलब यहाँ पर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। गृहस्थ आश्रम की जो अवधि है वो 26 वर्ष से 50 वर्ष है। यहाँ पर सांसारिक जीवन का उपभोग करता, शादी ब्याह करना, बच्चे पैदा करना, ये कर्म यहाँ पर होते हैं। वानप्रस्थ आश्रम की जो अवधि है वो 51 से 75 वर्ष है। मतलब संसार का परित्याग कर ईश्वर की आराधना करना। और संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष की अवधि है। मोक्ष प्राप्ति हेतु तपस्या की ओर प्रवृत्ति करना। ये यहाँ पर इस तरीके से ये 4 आश्रम माने गए हैं। अब हम देख लेते हैं जो ब्रह्मचर्य आश्रम है इसमें उपनयन संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार संपन्न होने के पश्चात ब्रह्मचर्य आश्रम आरंभ होता है। मतलब ये जो संस्कार होते हैं उसके बाद में ही आदमी गुरुकुल में जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। आचार्य कुल को प्राप्त बालक, मतलब आचार्यों के पास जब बालक जाता है तो उसको ब्रह्मचारी या अंतेवासी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मचारी को मद्य, मांस, गंध, माला, रस और स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति कहती है। नोट करके हमने एक बात लिखी थी कि समावर्तन संस्कार मतलब जब गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन हो जाती थी या हायर एजुकेशन जब उस समय समाप्त हो जाता था या वेदाध्ययन के पश्चात गुरुकुल से घर वापस लौटना ही समावर्तन संस्कार कहलाता है। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में देख लीजिए समावर्तन संस्कार के पश्चात ब्रह्मचारी विवाह संस्कार करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। सही बात है, विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों की शादी होगी। गृहस्थ को 5 महायज्ञ करना आवश्यक है। इससे पहले हमने जब महायज्ञ पढ़े थे तो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा कौन कौन से महायज्ञ हैं। तो गृहस्थ लोग ही ये 5 महायज्ञ करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं अगर सही ढंग से किया जाए तो। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा, सहयोग, वात्सल्य, त्याग, तपस्या, सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है, ऐसा श्री राम शर्मा मानते हैं जो कि गायत्री परिवार के फाउंडर हैं। इसके अलावा
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर ही मनुष्य भारतीय संस्कृति में मुख्य 3 ऋणों से मुक्त हो सकता है या उन ऋणों को चुका सकता है। मतलब गृहस्थ आश्रम में रहकर आप इन ऋणों को चुका सकते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। मतलब आप 5 महायज्ञ का पालन करेंगे और इन ऋणों को चुकाएंगे। ठीक, इस तरीके की बात है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है गृहस्थ आश्रम को। हम सभी लोग गृहस्थ आश्रम में ही रह जाते हैं जीवन भर। इसके अलावा वानप्रस्थ आश्रम, वन यानी जंगल, प्रस्थ मतलब प्रवेश करना। वन में प्रस्थान करने की घटना के आधार पर इसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद केश पक जाने पर, पौत्र पौत्री हो जाने पर मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। ठीक है, कौन से आश्रम में प्रवेश करता है मनुष्य? वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसके अलावा देख लीजिए, वानप्रस्थ आश्रम सपत्नीक तथा अपत्नीक दोनों आधार पर हो सकता है। मतलब पत्नी के साथ भी और आप पत्नी के बिना भी जो है वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। वानप्रस्थी का ग्राम में प्रवेश वर्जित था। जो वानप्रस्थी होते हैं वो किसी भी ग्राम में उनका प्रवेश वर्जित था। वानप्रस्थी कंदमूल खाता था। क्या खाता था? कंदमूल खाता था। वानप्रस्थी मृग चर्म या वत्कल वस्त्र धारण करता था। ये सारी बातें रही। इसके अलावा देख लीजिए, संन्यास आश्रम मतलब यहाँ लिखा है पूर्ण त्याग। मानव पिछले 3 आश्रमों में देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण चुकाकर अंतिम संन्यास आश्रम में मुक्त काम हो जाता। मतलब उसके पास में कोई काम नहीं रहता सिवाय भगवान की भक्ति के। देख लीजिए क्या होता है इसमें। मूल उद्देश्य होता है सॉरी मोक्ष प्राप्ति केवल वेद मार्ग का अनुकरण। किस चीज़ का अनुकरण करेंगे? वेद मार्ग का। इसके अलावा सन्यासी जटा धारण करता था संन्यास आश्रम में। भिक्षा हेतु ग्राम का आश्रय और कमंडल धारण करता था। मतलब किसी ग्राम में जाकर वो आश्रय लेता था और कमंडल लेके जाता था। बोलते थे पंडित जी कमंडल लेके जाते, एक लोटा होता उनके पास में। भ्रमणशील भिक्षु प्रधान गुण था। मतलब एक भिक्षु के जैसा वो घूमता रहता था। मतलब भ्रमणशील भिक्षु, कभी यहाँ कभी वहाँ, क्योंकि हमको भिक्षाटन के लिए यहाँ वहाँ घूमना पड़ता था उस समय। एक ग्राम में जो भिक्षु होता था वो 1 रात्रि तथा नगर में 5 रात्रि से अधिक नहीं रुक सकता था। मतलब एक गांव में आप 1 रात रुक सकते हैं, अगर कोई नगर है तो आप 5 रात्रि तक वहाँ रह सकते हो। 6वीं रात्रि आप वहाँ से आप नहीं रह सकते, ऐसा वहाँ पर वर्जित था। देखिए नोट करके लिखा है, किसी भी आश्रम का उचित पालन करने पर भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप कोई भी आश्रम है, 4 आश्रमों में, अगर आप उसका पूरे नियम संयम से पालन करते हैं तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आपको गृहस्थ जीवन में रहकर या गृहस्थ आश्रम में रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि आज हम सब लोग कौन सा आश्रम जी रहे हैं? गृहस्थ आश्रम ही जी रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म सही नहीं है, इसलिए हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमको गृहस्थ आश्रम में रहकर ही सद्कर्म करने होंगे। तो ये आज का एक छोटा सा प्रयास था। आई होप कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।